हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जो कि 6 अगस्त यानी फ्राइडे की वर्कशीट है और यह क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आज इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम की वर्कशीट एक साथ ही डिस्कस करेंगे। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में आंसर्स लिख सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश वाले आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वर्कशीट। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इंटीजर्स को हम कहते हैं पूर्णांक, तो पूर्णांकों के गुणन का गुण। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, जब हम दो इंटीजर्स को यानी दो पूर्णांकों को जब हम गुना करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हम गुणन के अंतर्गत संवृत्त भी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल इंटीजर्स a इंटू बी, यहाँ पे a पहला इंटीजर है और b दूसरा इंटीजर है। तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे, हम ये मानेंगे कि एक इंटीजर है a और एक इंटीजर है b। तो अगर a इंटू बी, अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल 7 इंटीजर है और -4 ये भी एक इंटीजर है। तो जब हम दोनों को गुना करेंगे तो 7 इंटू -4 आंसर आएगा -28। तो -28 भी जो है इंटीजर हो जाएगा। तो 7, -4 और -28 ये सारे ही इंटीजर हैं। इसी तरीके से आप हिंदी में भी इसे पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a, यानी अगर कोई दो पूर्णांक है a और b तो हम a इंटू बी अगर करेंगे तो b इंटू a भी सेम होगा, यानी a इंटू बी आप लिखो या फिर आप b इंटू ए लिखो, दोनों ही सेम है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि a पहले लिख रहे हैं या b पहले लिख रहे हैं, दोनों ही इक्वल आएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए 3 इंटू -4 इज इक्वल टू -12। तो 3 को जब आप -4 से गुना करेंगे तो -12 आएगा। उसी तरीके से अगर आप -4 को 3 से गुना करेंगे तो भी -12 ही आएगा, यानी क्रम से कोई मतलब नहीं है। फिर तीसरा है मल्टीप्लीकेशन बाय 0 यानी शून्य से गुना। फॉर एनी इंटीजर्स a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी अगर कोई भी पूर्णांक a है तो a को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो हमेशा इसका जो आंसर है, जो रिजल्ट है वो 0 ही आएगा। 7 इंटू 0 -7 इंटू 0, 10 इंटू 0 -2 इंटू 0, कुछ भी आप 0 से गुना करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अगला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फॉर एनी इंटीजर a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a, यानी आप किसी भी पूर्णांक को, जैसे यहाँ पे पूर्णांक a है, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो -8 एक पूर्णांक है, इसको अगर आप 1 से गुना करेंगे तो भी -8 आएगा, और अगर आप 1 को -8 से गुना करेंगे तो भी -8 आएगा। यानी 8 इंटू 1 करो या 1 इंटू 8 करो, हमेशा वही नंबर जो है वो आंसर आएगा। अगला है एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता। फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b और c, a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c, यानी a और b को ब्रैकेट में रखने का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो है वो पहले गुना किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर है a इंटू b यानी a गुना b, तो अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और c हम बाहर रखते हैं तो ऐसे हम लिखें, या फिर हम a को बाहर रखें और गुना करके हम ब्रैकेट में करें गुना b और c, ये दोनों का जो आंसर है वो सेम ही होगा। तो यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे दिया है 5 इंटू 2, तो इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, फिर आएगा इंटू 3, तो 5 इंटू 2 जो होता है वो होता है 10। अगले में हम 5 को बाहर रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे 2 इंटू 3, तो अब 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 होता है। इसको गुना करेंगे हम 3 से जो कि बाहर है, तो आंसर आ जाएगा 30। उसी तरीके से हम 5 को बाहर रखते हैं, 3 इंटू 2 यानी 2 का गुना 3 से करेंगे तो आंसर आता है 6, और 5 बाहर है तो हम 5 इंटू 6 करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 30। तो यहाँ पे हमने देखा कि a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी करेंगे
या फिर a को बाहर रख के b इंटू सी ब्रैकेट में करेंगे तो दोनों का जो आंसर है वो सेम ही आएगा। अब अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी यानी वितरण गुण। फॉर एनी थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स a, b एंड c, a इंटू b प्लस c इज इक्वल टू a इंटू b और प्लस a इंटू c। यानी अगर तीन पूर्णांक है a, b और c, तो अगर हमें इस तरीके से दिया जाता है a इंटू b प्लस c, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? पहले हम इस a को गुना करेंगे b से, तो ये आ जाएगा a इंटू b। अब बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर हम इसी a को गुना करेंगे c से, तो आ जाएगा प्लस a इंटू c। तो इस तरीके से जब भी हो a इंटू बी प्लस सी तो आ जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं। तो ये हमने सारी प्रॉपर्टी समझ ली। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है लेट्स कंप्लीट द टेबल। आओ अभ्यास करें। तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट यानी दो कथन दिए गए हैं और आपको क्या करना है, पहला स्टेटमेंट तो आप देखोगे, दूसरा स्टेटमेंट भी आप देखोगे, दोनों कथनों को मिलाओगे, फिर आपको बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। और यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स जो भी आपको दिया गया है दोनों कथनों में, उसको भी साथ में आपको भरना है। तो पहला है -15 इंटू 17 बराबर होता है -255, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है -15 और 17 दोनों बोथ आर इंटीजर्स यानी दोनों पूर्णांक हैं और -255 क्या है, ये भी एक पूर्णांक होगा। ये हमने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ये वाली प्रॉपर्टी में अंतर्गत संवृत्त यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। वही चीज आपको यहाँ लिखनी है, दोनों ही पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पे आप इंटीजर या पूर्णांक लिखेंगे और प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा क्लोजर यानी गुणन के अंतर्गत संवृत्त। तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले आंसर देख के नोट डाउन कर लेंगे और जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी वाले आंसर्स नोट डाउन कर लेंगे। अगला है 12 इंटू -35, 12 गुना -35, इसमें -35 ब्रैकेट में है तो इसका आंसर आएगा -420। तो अगर हम इस दोनों की जगह को अदल बदल कर देते हैं यानी -35 गुना 12 करते हैं तो भी इसका आंसर क्या आएगा, -420 आएगा। यानी आप 12 इंटू 35 करें या 35 इंटू 12 करें, आंसर एक ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनयता। अगला है -25 इंटू 1, -25 है। 1 इंटू 17 भी क्या आएगा, 17 आएगा। ये आप सभी को पता है कि कोई भी नंबर को, कोई भी इंटीजर को, कोई भी पूर्णांक को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक। अगला है 0 इंटू 71, ये 0 आएगा क्योंकि 0 से कोई भी आप नंबर को गुना करेंगे, कोई भी पूर्णांक हो तो आंसर हमेशा 0 आता है। यहाँ भी आंसर आएगा 0, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन बाय 0 यानी 0 से गुणा। अगला कथन है ब्रैकेट में है 10 इंटू -3 इंटू 12। तो अब अगर हम 10 को बाहर करेंगे और ब्रैकेट में हम -3 इंटू 12 करेंगे, रखेंगे जैसे इसमें किया गया, 10 बाहर हो गया और ब्रैकेट में -3 गुना 12 हो गया, तो दोनों का आंसर जो है सेम आएगा। यानी अगर इसका आंसर -360 है तो इसका आंसर भी -360 आएगा। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे कोई भी स्टेटमेंट, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ ब्रैकेट इधर उधर किया गया है तो ये जो आंसर आएगा यहाँ पे वही सेम आंसर आपको यहाँ पे बस कॉपी कर देना है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता। अगला है 5 इंटू 3 प्लस 2। इसको अभी मैंने बताया, इसको आप कैसे लिखोगे, पहले 5 इंटू 3 करोगे आप इस तरीके से, बीच में प्लस साइन आएगा ये वाला, फिर 5 इंटू 2 करेंगे यानी 5 इंटू 2। वैसे ही 15 इंटू 6, 15 इंटू 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 15 कॉमन है, दोनों में 15 आ रहा है तो 15 आप लिखेंगे बाहर। फिर क्या कॉमन है, दोनों में ये जो गुना साइन है ये कॉमन है तो ये गुना साइन लगा देंगे। ब्रैकेट में क्या रखेंगे आप, 6 और बीच में प्लस 6 प्लस 4, इस तरीके से आपको लिखना है और इसका आंसर आ जाएगा 150। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी यानी वितरण गुण। अगला है फिल द ब्लैंक स्पेस विद एन इंटीजर टू मेक द गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ट्रू। नीचे दिए गए प्रश्नों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक द्वारा भरिए। अब आपको यहाँ पे पूर्णांक दिए गए हैं और यहाँ पे आंसर दिया गया है, या फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और फिर आंसर आपको लिखना है। तो जहां भी जो भी खाली रिक्त स्थान है उसको आपको पूर्णांक से भरना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला है -4 इंटू डैश 48। तो अब 48 कैसे आएगा, 48 लाने के लिए आप 48 को 4 से भाग देंगे तो आंसर आएगा आपका -12।
इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू, इसको जो आप गुना करेंगे, ये गुना करेंगे आप, तो आंसर आपका आएगा -1248, बीच में प्लस साइन है तो प्लस, फिर -48 को आप 36 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 1728। तो जब माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो ये साइन प्लस हो जाता है, यानी माइनस माइनस कट जाता है। लेकिन यहाँ 26 में प्लस साइन है और 48 में माइनस साइन है, जब आप इसको माइनस से गुना करते हैं तो साइन माइनस का ही रह जाता है। तो अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 1728 है। तो आप 1728 में से -1248 करेंगे, यानी इसको घटाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 480। तीसरा है 8 इंटू खाली स्थान है -72, तो इसमें भी आप सेम चीज करेंगे। 72 को आप 8 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 8 को 9 बार में जब आप भाग करेंगे तो 8 इंटू 9 72 होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब क्योंकि 72 में माइनस का साइन है और 8 में तो प्लस साइन ही है, 8 में तो माइनस का चिन्ह है ही नहीं, तो माइनस का जो चिन्ह है वो 9 में लग जाएगा। अगला है 7 गुना ब्रैकेट में 50 - 2। तो जो ब्रैकेट में जो भी होता है उसको आपको पहले सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में 50 - 2 है तो ये आ जाएगा 48। 50 में से 2 घटाएंगे तो 48, फिर इसको 7 से गुना कर देंगे, ब्रैकेट खुल जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 336। अगला है क्वेश्चन, इन अ टेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच रॉन्ग आंसर एंड 0 इज गिवन फॉर द अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। इफ रामा आंसर्ड 6 क्वेश्चंस करेक्टली and 3 questions incorrectly and did not attempt the last question, then how many marks will she get? यानी कि 10 प्रश्नों में एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। यानी एक टेस्ट में टोटल 10 प्रश्न पूछे गए हैं। रमा जो लड़की है वो एक टेस्ट दे रही है जिसमें उसको 10 प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। यानी अगर उसने एक सही उत्तर दिया तो उसे 5 अंक मिलेंगे, 2 उत्तर सही दिया तो 5 इंटू 2 यानी 10 अंक सही मिलेंगे, इस प्रकार से। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 है, यानी अगर उसने एक उत्तर गलत दिया तो उसके 2 अंक कट जाएंगे। -2 का मतलब होता है 2 अंक कटेंगे। तो अगर उसने एक उत्तर सही दिया तो उसको मान लो 5 अंक मिले एक उत्तर सही देने पे, उसने अगला उत्तर गलत दे दिया तो उसको -2 मिलेंगे, यानी उसके 5 में से 2 मार्क्स कट जाएंगे, तो उसको टोटल 3 मार्क्स ही उसके रह जाएंगे। तथा प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तो अगर उसने कोई प्रश्न को प्रयत्न नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया, उसने उसको छोड़ दिया तो उसे कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ना उसके मार्क्स कटेंगे ना उसको मार्क्स मिलेंगे। अब यदि रमा ने 6 सही प्रश्न तथा 3 गलत प्रश्न किए और आखिरी प्रश्न नहीं किया तो उसके कुल कितने अंक प्राप्त होंगे? तो अब पहले लिखेंगे आप रामास करेक्ट आंसर, यानी राम का सही उत्तर। तो सही उत्तर उसने कितने दिए? 6 दिए, और एक सही उत्तर के कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। तो यहाँ पे रमा ने कितने उत्तर सही दिए? 6 उत्तर सही दिए, और उसको एक उत्तर के 5 अंक जो है सही उत्तर देने के मिलते हैं। तो अब उसने क्योंकि 6 उत्तर सही दिए और 5 अंक एक के हैं, तो 6 उत्तर के 5 अंक मिल जाएंगे उसको, यानी 6 × 5 = 30 अंक उसको टोटल मिले सही उत्तर देने के। अब साथ ही में उसने 3 गलत उत्तर भी दिए हैं, तो 3 उत्तर उसने गलत दिए हैं और एक उत्तर के गलत देने पे -2 अंक होते हैं। तो 3 उत्तर गलत देने पे 3 गुना करेंगे -2 से, तो यानी उसको -6 अंक मिलेंगे। तो यानी उसको 30 अंक मिले, उसमें से उसके 6 अंक काटे जाएंगे गलत उत्तर के, तो 30 प्लस ब्रैकेट में -6, तो टोटल उसको 24 अंक मिले हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में आपको करना है तो आप ये वाला कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नीचे वाला आंसर को कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सही कर लेना, राम नहीं यहाँ पे रमा होगा, या राम की जगह यहाँ पे आप रमा लिखेंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आईसीटी चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको आंसर्स के पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।